परमावतार श्री कृष्ण। यशोदा सुनो। नंद जी मुझे कुछ नहीं सुनना। यशोदा समझने का प्रयास करो। कान्हा का मथुरा जाना आवश्यक है। बाबा, कान्हा तो वही करेगा जो उसकी मैया चाहेगी। जहाँ मेरे लल्ला के जीवन पे संकट हो, मैं वहाँ रहना ही नहीं चाहती। कान्हा के प्रति मैं तुम्हारा प्रेम समझ सकता हूँ। मैं केवल वही कर रही हूँ जो एक माँ को करना चाहिए। हे विधाता, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। जिस संतान को सुरक्षित रखने के लिए इतने वर्षों से हम संघर्ष करते आए हैं, आज उसी संतान को कंस ने गोकुल से मथुरा बुलाया। मैया, मैं आपको वचन देता हूँ, जैसा मैं जा रहा हूँ वैसे ही लौटूंगा। आप चिंता मत कीजिए। कंस तो क्या, इस संसार की कोई भी शक्ति हमारे पुत्र का अहित नहीं कर सकती, क्योंकि देवकी ने अपने पुत्र को जन्म ही इसलिए दिया है ताकि वो उस पापी कंस का अंत कर सके। नंद, कौन है तुम्हारा लल्ला? दादा थैया, कृष्ण कन्हैया, दादा थैया, कहाँ है तुम्हारा लल्ला? अरे शीघ्र ही इन्हें बाहर निकालिए। भगवान कंस के भक्तों की ये स्थिति क्या? भगवान, वो कान्हा तो दिव्य है भगवान। कहाँ है तुम्हारा नटखट कान्हा? मैं जानता हूँ कान्हा, तेरा चंचल स्वभाव तुझे कहाँ ले जाएगा। मैया, मैया, लल्ला, लल्ला, लल्ला। पता था मुझे वो तुझसे मिलने अवश्य आएगा। कहाँ गया वो नटखट बालक? हम आपके अतिथि हैं या बंदी? मैं अपने कान्हा को खोजने जा रहा हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। नंद बाबा, अब आपको अपने नटखट कृष्ण कन्हैया को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। उसे स्वयं भगवान कंस ढूंढने गए हैं। जब तक आप शांति पूर्वक हमारी आज्ञा का पालन करेंगे, तब तक आप हमारे अतिथि हैं, अन्यथा आप बंदी हैं। भगवान कंस की जय हो। तू किस बालक की बात कर रहा है कंस? जिसे तू लल्ला लल्ला कहकर पुकार रही थी। महाराज, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। देखिए, सारे सिंहासन खाली हैं। नहीं नहीं, आपको तो सिंहासन पे बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। किंतु उसके लिए आपको यहाँ तक चल के आना होगा। आइए आइए। अरे रुकिए महाराज, रुकिए महाराज, रुकिए महाराज। मैया कहती है आपका कोई भांजा नहीं। अरे अरे, आप उदास मत होइए। मैं हूँ ना, मैं आपसे आपको मामा कहूँगा, मामा कहूँगा। मामा, मामा, आप मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गए होंगे ना, इसलिए अब आप विश्राम कीजिए।
तैया। विश्राम का नहीं, पूर्ण विश्राम का समय आ गया है। गोकुल से आए हमारे विशेष बालक अतिथियों को विशेष स्थान दिया जाए। मथुरापति भगवान कंस की जय हो। चलिए विष्णु के मायावी दूत नारद। नारायण नारायण। भगवान कंस के मुख पर अत्यंत क्रोध भी शोभा देता है। जो कहना स्पष्ट कहो विष्णु के परम भक्त नारद। क्षमा चाहता हूं प्रभु, किंतु ये तथ्य तो यमुना के जल की तरह बिल्कुल स्पष्ट है। भला देवी देवकी का वो 8वां पुत्र आपके पास मरने क्यों आएगा भगवान? आपके पास तो वही आ सकता है जो देवी देवकी का 8वां पुत्र ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं भगवान, क्या व्यर्थ ही गोकुल के बालकों की हत्या करने जा रहे हैं और आपका वास्तविक शत्रु कहीं छिपा बैठा है? हो गया तुम्हारा प्रवचन, हो गया तुम्हारा प्रवचन। गोकुल के उन बच्चों की रक्षा करने के लिए तुम्हें चक्रधारी ने भेजा है ना? तो सुनो नारद मुनि, देवकी का वो 8वां पुत्र चाहे कहीं और भी है, उसकी हत्या में अवश्य करो, किंतु सर्वप्रथम गोकुल के वो सभी बालक मरेंगे जो मेरे बंदी हैं। प्रभु, इतने वर्षों से तेरी खोज, तेरी प्रतीक्षा आज भी पूरी नहीं हुई। वो चक्रधारी नारायण तेरा भी शत्रु है और मेरा भी। उसने तुझे मनुष्य से ब्रह्म राक्षस बना दिया, मेरी हत्या करने के लिए बालक को भेजा है। प्रतिमा किसकी? आप हमारे लल्ला को भूल गए। लल्ला का ऐसा जन्मोत्सव मनाएगी कि सारा संसार झूम। हमारे बाबूजी रघुवीर सिंह जलावत, वो इस साल सरपंच के चुनाव में उम्मीदवार बने थे। यो उनका चुनाव चिन्ह से दिया। आपकी इजाजत हो तो मैं यो दिया रख दूं। रुकिए, क्यों दिया जलाने का दिखावा यहाँ ना करिए। दिखावा? आज आप हमारे घर के दरवाजे पर क्यों उम्मीद का दिया जलाने आई हैं? मगर उस दिए का क्या जो आप हमारे जीवन में पहले भी जला चुकी हैं और अपने ही हाथों से उसका गला घोट चुकी हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। ये चौकीदार के कपड़े काहे पहने हुए हैं? I'm a सिक्योरिटी गार्ड। भाभी जी देखिए, चौकीदार बनना बड़ा आसान है। वर्दी पहन लो, सलूट मारो, चौकीदार बनो। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग होती है भाभी जी, वो बहुत बहुत हार्ड होती है। उठा के ले जाएंगे तुम्हें। रुक जाओ। भाभी जी लड़की, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं इसी दुनिया की हूँ। जो इस दुनिया का होता है उस पे इस तरह का निशान होता है। बिठा दो इसे, अब हम इसकी भी आहुति देंगे। हमारी तरफ से उन्हें ये दे देना। शेखर बाबू, हमारी सृष्टि जी कहाँ है? आपकी सृष्टि जी नहीं आई, मगर उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है। कहाँ है वो लिफाफे में? डिवोर्स पेपर। ये तुमने लॉक किया इसको? मैं दरवाजा तब तक नहीं खोलूंगी जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते। जवाब चाहिए ना तुम? हाँ। चलो मेरे साथ। रणवीर जी,
I'm sorry, सुमन। रणवीर जी दरवाजा खोलिए। हेलो, तुमने मुझे लौटने पर मजबूर किया था ना सुमन, लेकिन देखो तुम्हारा पति तुम्हें हनीमून पर अकेले छोड़कर घर लौट आया है। एक मिनट सुनो, तुम्हें जवाब चाहिए था ना? ये लो तुम्हारे सभी सवालों का जवाब। डिवोर्स पेपर्स? साइन कर दो इस पे। अरे मीरा, एक बात पूछना तो मैं भूल ही गया। ये वीडियो की क्वालिटी जो है वो HD रखनी है या नॉर्मल? चाचू, हाँ। आपको जैसा अच्छा लगता है ना, प्लीज वैसा करिए। अनफॉर्चुनेटली अब मैं इस पार्टी प्लानिंग का हिस्सा नहीं बन सकती। ओह, आज तो अभी की बर्थडे की प्रेजेंटेशन देनी थी, सबको प्रॉपर प्लानिंग समझानी थी कि कौन क्या करेगा। नहीं मीरा, लेकिन अब तुम इन सब चीजों का हिस्सा नहीं हो सकती हो। तेरा लैपटॉप यूज करना है। क्या खुल जाएगा राज और प्रीत के सामने मोहिनी का राज? और क्या देगी प्रीत सिमरन की दूसरी शादी करने में अंबा का साथ? जब दीदी की याददाश्त वापस आ जाएगी तो आप जहाँ कहेंगी हम वहाँ उनकी शादी करा देंगे। तुझे मेरी कसम है, अब तूने सिम्मी की शादी रोकने की कोशिश की। कैसे बचा पाएंगे सिमरन को? आके राज और प्रीत एक साथ जानने के लिए देखिए